रहीम जी व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर साइम अजहर मौजूद हैं, डिपार्टमेंट पाक स्टडी एंड आईआर। और ख़ास तौर पर हम बात करने के टाइम दिया डॉक्टर साहब से कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज डॉक्टर साहब क्या है? क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट की एक लॉन्ग टर्म चेंजेस है। हम अगर इसको ज़मीन के साथ रिलेट करें तो ज़मीन के माहौल में ये एक ऐसी तब्दीली है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, ज़राअत, पानी, मैशियत और सेहत पर असरअंदाज हो रही है। और आगे मैं बात करूंगा काजेज या इसकी वजूहात क्या है जो क्लाइमेट चेंज होती है। खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हवाले से बात करेंगे हम, जैसा पाकिस्तान है या दूसरे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि सारा ये ग्लोबली इफेक्ट हो रहा है हमारा एरिया जो है ना। तो इसके क्या असरात हैं या इसकी क्या वजूहात क्या है? अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजूहात में सबसे बड़ी कॉज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है, तो लोग ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी डिस्टर्ब करती है। अब जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। ये सारी के सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्यों है कि बहुत सारे लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं। तो उनके मूव करने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम जो है बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, ग्रीन लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, जंगलात का कटाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा क्लाइमेट जो है वो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि थोड़ी बहुत हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी की वजह से भी हमारे यहाँ जो है वो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये खास बात और करूँगा कि जिस तरह अभी तब्दीली है, ये मौसम में बहुत ज़्यादा बारिशें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। 2025 की बात करें, अभी सावन चल रहा है, अभी बारिशें भी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लड भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या खास तौर पर ये ग्लोबली है इसका असर है या दरख्त काटने से या कोई और वजह हो सकती है? अच्छा, इसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये सब कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। चूँकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से हमारे फ्लड आ रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसा एरियाज जहाँ से हमारा पानी का बहाव है, उन एरियाज़ की स्पेस को हमने कम कर दिया है और उन स्पेस के कम करने की वजह से साइड की जो सोसाइटीज़ या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। बेसिकली असल रीज़न जो है वो ये है कि अगर हमारे पास 120 मीटर का एरिया है और उसको हम 100 मीटर्स पे ले आएंगे तो ऑफ कोर्स जो पानी का बहाव है वो तो अपनी एक स्पीड में जा रहा है और उसकी अपनी एक मखसूस स्पेस है। वो मखसूस स्पेस उसको जब नहीं मिलती तो इसकी वजह से हमारे जो है वो बहुत सारे लोग मुतासिर हो जाते हैं। जी मैडम, आखिर में मुझे कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन दें कि इसको किस तरह बेहतर किया जाए, खासतौर पर पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हवाले से नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं, सच एज़ के SDGs क्लाइमेट एक्शन 13 जो है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा रोल प्ले करता है। बट हमें नेशनल लेवल पे चूँकि हमारे रूरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको लेके ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिसके तहत हम जो है इस चीज़ को ओवरकम कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सके कि किस तरह से हम अपने क्लाइमेट को जो है वो बचा सकते हैं। और थर्ड स्टेप पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे तालीमी इंस्टीट्यूट हैं इनके अंदर हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए, जैसे हमारी हुकूमत ने भी एक प्रोग्राम किया है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और 10 बिलियन ट्रीज सुनामी के नाम से। तो इस तरह की अगर अवेयरनेस दी जाए तो क्योंकि यही जो हमारी जनरेशन है इन फ्यूचर भी हमारे काम आएगी और आपने अपने माहौल को इससे बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत अच्छी सजेशन दी हैं कि जिस तरह हमने अपनी नस्ल को बचाना है। एनवायरनमेंट तब्दीली आ रही है, ग्लोबली आ रही है, उसका फैक्ट भी है हमारे खासतौर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ज़्यादा आता है, बाकी दूसरे मुल्कों में भी आता है क्योंकि हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको हम कैटर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। चौधरी मोहम्मद रशीद, ब्यूरो चीफ GMC नेटवर्क आपसे इजाज़त आता है। इंशाल्लाह फी मान अल्लाह, फिर इंशाल्लाह अगली बैठक में दोबारा बात होगी। थैंक यू वेरी मच।